हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट टू में हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका लिविंग टाइप रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको आई लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप टाइप 1 जो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे टुगेदर टाइप, उसको आप देख लेना, उसके बाद ये बात करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब सॉल्व करते हैं इसको। दिया क्या है देखो, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से दिया है ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तो बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 40, ठीक है। तो 45-40 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 360, यानी आपका टोटल वर्क कितना हो गया 360, ठीक है। अच्छा, ये टोटल वर्क यानी टोटल मटन आपका है कितना 360 किलो। ए खाने के लिए 45 दिन लगाता है एंड बी उसी काम को करने के लिए 40 दिन लगाता है, समझ में आया। तो डेली कितना काम करता होगा, यानी 360 किलो मटन है, 45 डेज लग रहा है, यानी ये डेली 8 किलो मटन खाता होगा और ये 9 किलो मटन खाता होगा। ये समझ में आया आपको। तो दोनों मिलके कितना किलो मटन खा लेते हैं 17 किलो मटन खा लेते हैं। देखो उसके बाद क्या दिया है, दे बिगन टू डू द वर्क बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। दोनों मिलके काम किए थे, ये आपका आ गया एफिशिएंसी आ गया, समझ में आया। दोनों मिलके काम किए कर रहे थे, लेकिन काम शुरू होने का कुछ दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया, ए लिव्ड आफ्टर सम डेज। यानी इसका ये मतलब हुआ काम दोनों मिलके किए थे ए एंड बी, उसके कुछ दिन बाद कौन चला गया, बी छोड़ के चला गया, सॉरी ए छोड़ के चला गया, एंड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 23 डेज। बाकी काम आपका बी 23 दिन में कंप्लीट किया है, समझ में आया। ये आपका 23 बी, ठीक है। अच्छा समझो चीज को, बी डेली कितना किलो मटन खा सकता है 9 किलो खा सकता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 23 दिन में बी डेली 9 यूनिट काम करता है, यानी बी कितना काम किया होगा 207 यूनिट काम किया होगा। जो ये काम आया ये आपका दूसरा फेज में काम हुआ है, पहला फेज में कितना काम हुआ होगा, ये 207 यूनिट आया, इसका ये मतलब हुआ सेकेंड फेज में 207 किलो मटन खाया है, ठीक है बी। अच्छा फर्स्ट फेज में कितना काम हुआ होगा, तो आप क्या करोगे, टोटल काम 360 है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देना 207, यानी आपको पता चल गया कि पहले फेज में काम हुआ है कितना 153, समझ में आया। एंड ये जो 153 यूनिट काम हुआ है इसको कौन किए हैं, ए एंड बी दोनों मिलके किए हैं, समझ में आया। ए खाता कितना किलो है 8 किलो खाता है, बी 9 किलो खाता है, यानी दोनों मिलकर कितना किलो खाते हैं 17 किलो। इसका यह मतलब हुआ यानी 9 डेज में काम हुआ होगा, ठीक है पहला फेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ डेज आफ्टर व्हिच ए लेफ्ट द वर्क वाज, काम शुरू होने का कितना दिन के बाद ए छोड़ के गया है, ठीक है ये पूछा है। देखो ए एंड बी कुल मिला के 9 दिन काम किए हैं, यानी 9 दिन के बाद ए छोड़ के गया है, समझ में आया। बाकी काम कितना दिन में हुआ है 23 दिन में। क्वेश्चन में यह पूछता है कि कितना दिन में काम खत्म हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। बट मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, मान लो क्वेश्चन में क्या बोला कि मान लो क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि काम कितना दिन में खत्म हुआ, तो आप क्या बोलोगे 23 दिन पहले काम हुआ था, अब बाद में 9 दिन काम हुआ है, यानी 23 इंटू 9, 23 प्लस 9 32 दिन में काम पूरा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, काम शुरू होने का कितने दिन के बाद ए गया है, तो मैं बोल सकता हूं काम शुरू होने का 9 दिन के बाद कौन गया है, ए छोड़ के गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया लिविंग टाइप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 क्या दिया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। करते हैं, देखो ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में। सिमिलरली बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 20 डेज में। तो आपको टोटल वर्क कितना मिल जाएगा 10-20 का एलसीएम, समझ में आया। देखो ये पूरी वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 को देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी एफिशिएंसी आपको देखो टोटल वर्क यानी आपका टोटल मटन आ चुका है 20 किलो मटन है, एक खाने के लिए 10 दिन लगाता है, यानी डेली कितना किलो मटन खाता होगा 2 किलो। बी कितना किलो खाता होगा 1 किलो खाता होगा। दिस मच क्लियर।
अच्छा, उसके बाद देखो दे बिगेन टुगेदर बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। दोनों मिलके काम कर रहे थे, लेकिन काम शुरू होने का कितना दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, 2 दिन काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला गया। इसका यह मतलब हुआ ए छोड़ के गया है 2 दिन पहले, यानी लास्ट 2 दिन में खाली कौन काम किया है, बी। यानी काम आपका 2 फेज में काम हुआ है, पहला फेज, ये आपका सेकंड फेज। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, सेकंड फेज में देखो ए एंड बी कितना दिन काम किए हैं दिया नहीं है, बट इसको तो आप बी को पता है ना, बी कितना काम किया है, डेली 1 यूनिट खाता है, तो 2 दिन में कितना किलो मटन खा लिया होगा, 2 किलो। यानी इसका यह मतलब हुआ 20 यूनिट में से 2 यूनिट काम सेकंड फेज में हुआ है, बाकी काम फर्स्ट फेज में हुआ है। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट फेज में आपका कितना काम हुआ होगा, ये 20 - 2 यानी 18 यूनिट काम हुआ होगा। ये जो 18 यूनिट काम हुआ है, इसको कौन किए हैं, ए एंड बी मिलके किए हैं। ठीक है, ए एंड बी मिलके कितना यूनिट काम कर लेते हैं, अब बोलोगे 3 यूनिट कर लेते हैं। तो पहले फेज में कितना दिन काम हुआ है, 6 दिन काम हुआ है। कितना, देखो टोटल काम बाकी है 18, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, ये आपका 3, तो ये 3 है, 18 किलो मटन है, 3 किलो दोनों मिलके खा सकते हैं, यानी आपका 6 दिन जाएगा। तो आपका कुल मिला के कितना दिन में काम हुआ, पहले फेज में काम हुआ है आपका 6 दिन, दूसरा फेज में आपका काम हुआ है कितना, 2 दिन, यानी कुल मिला के आपका 8 दिन में काम खत्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर है। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। ठीक है, वर्किंग टुगेदर मीन्स ये ए मान लो, ये बी मान लो, दोनों मिला के दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, ए एंड बी कुल मिला के कितना दिन में काम कर सकते हैं, 8 दिन में। ठीक है, जबकि बी अकेला करता तो उसको कितना दिन लगता, 12 दिन। तो देखो 12 एंड 8 का एलसीएम ले जाएंगे तो आपका हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आएगा। 12 8 का एलसीएम कितना, 26। ठीक है, आपको समझाया था एलसीएम कैसे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर पिक कर लेना, 12 और 8, देखोगे कौन सा ऐसा मल्टीपल दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। 12 × 2 26, 8 × 3 26। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम कैसे जल्दी निकालते हैं, इसका मैं तरीका आपको पार्ट 1 में समझाया हूँ, उसको देख लेना, आपका इजीली निकल जाएगा, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, देखो ये आपका टोटल वर्क आ गया, यानी टोटल मटन आ गया 26। बी 12 दिन खाता है, यानी डेली 2 किलो खाता होगा, एंड ए एंड बी कुल मिला के डेली 3 किलो खाते होंगे। इतना क्लियर, यानी टोटल मटन है 26, ये बी 2 किलो खाता है, दोनों मिलके 3 किलो खाते हैं, तो ये ऑब्वियसली आपका ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा देखो, बी अलोन कैन डू द वर्क 12 days आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days बी लेफ्ट द वर्क। 4 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चला गया। ठीक है, यानी इसका यह मतलब हुआ ए एंड बी दोनों मिलके 4 दिन काम किए हैं, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, यानी सेकेंड फेज में अकेला खाली ए बचा है। समझ में आया, खाली ए बचा है। पहले देखो इधर कितना काम हुआ है, देखो चेक कर लो, यहाँ पर ए एंड बी कुल मिला के दोनों मिलके करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 3। ठीक है, ए 1 यूनिट करेगा, बी 2 यूनिट करेगा, कुल मिला के 3 यूनिट काम हो जाएगा। तो बाकी काम आपका फर्स्ट पेज में कितना काम हुआ है, आपका 12। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो 12 यूनिट काम हुआ है, तो रिमेनिंग कितना बाकी है, तो आप बोलोगे रिमेनिंग बाकी है सर 26 - 12, ये आपका 12। ठीक है, एंड इस काम को कौन करेगा, ए। इस काम को कौन करेगा, ए कितना कर सकता है, डेली 1 यूनिट कर सकता है, तो 12 यूनिट काम है, तो कितना दिन लगाएगा, 12 दिन लगाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, यहाँ पर ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क आपको कितना दिन में, हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बाकी काम करने के लिए ए को कितना दिन टाइम लगेगा। देखो ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3, ये 4 दिन में 12 यूनिट काम कर लेंगे, तो बाकी काम को कौन करेगा, बी छोड़ के गया है, यानी ए का औकात कितना है, ए 1 यूनिट कर सकता है, तो 12 दिन होगा। ये शायद टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 22 की जगह में 12 लिख दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 12 डेज होगा। ठीक है, 12 डेज। चलो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर
24। देखो 24 कैसे करेंगे, देखो ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क पीस ऑफ वर्क। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि सी किसी काम को 15 दिन में, उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बोलो 10, 12, 15 का एलसीएम आपका कितना? अब बोलोगे सर 60। ठीक है, कितना? 60। 10, 12, 15, 15 सबसे बड़ा है, 15 इंटू 4 60, 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 6 60। इस तरह का निकलना है आपको, सबसे बड़ा नंबर पिक करना है, उसका मल्टीपल चेक करके करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एफिशिएंसी लिखूंगा। एफिशिएंसी कितना आएगा? 60/10। ए का हो जाएगा कितना? 6। बी का कितना हो जाएगा? 5। सी का कितना हो जाएगा? 4। इतना क्लियर? पहले ये समझ में आया? इसका ये मतलब हुआ टोटल मटन है 60 किलो। ए डेली खा सकता है 6 किलो, बी खा सकता है 5 किलो, सी खा सकता है डेली 4 किलो। इतना क्लियर? उसके बाद देखो क्या दिया है, उसके बाद दिया है क्या? दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों मिलके काम शुरू किए थे, बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन। काम खत्म होने का 5 दिन पहले ए छोड़ के गया है। समझ में आया? अच्छा, इसका ये मतलब हुआ, फिर देखो बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। इसका ये मतलब हुआ ए जब छोड़ा उसका 2 दिन के बाद कौन छोड़ा? बी, सॉरी बी नहीं, ए छोड़ने के बाद बी 2 दिन, ए छोड़ने के बाद बी 2 दिन के बाद छोड़ा है काम। समझ में आया? तो इसका यह मतलब हुआ कि ए भी छोड़ के गया है, बी भी छोड़ के गया है, तो सी पूरा काम के लिए प्रेजेंट है। समझ में आया? तो इसको मैं कैसे करूंगा? लेट वर्क इज, लेट इसको इरेज कर देते हैं, लेट टोटल, बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लेट टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन x डेज। ठीक है, इन x डेज। तो देखो काम खत्म होता है कब? x दिन में खत्म होता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि a छोड़ा है, b छोड़ा है, बट c पूरा प्रेजेंट है। तो c का पूरा प्रेजेंट है, तो c डेली x दिन काम करेगा, यानी c प्लस x। फिर देखो कौन छोड़ के गया है? a लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। काम खत्म होने का 5 दिन पहले ए छोड़ के गया है। इसका यह मतलब हुआ पूरा काम x दिन में हुआ है, 5 दिन पहले ए छोड़ के गया है, यानी ए कितना का दिन काम किया होगा? 1 से 5 कम। ठीक है, एंड उसके बाद क्या दिया है? बी ऑल्सो लेफ्ट 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, मीन्स बी भी छोड़ के गया है। कब छोड़ के गया है? बी छोड़ के गया है जब ए छोड़ा उसका 2 दिन के बाद, यानी x - 5 + 2 = इस तरह क्या किए हैं? ऐसे पहले a छोड़ा, उसके बाद b छोड़ा है, लेकिन c हर टाइम में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इन ये ग्रुप मिलके कितना यूनिट काम किए हैं? 60। इसको आप जब सॉल्व करोगे, इधर मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो c को क्या लिखूंगा? c कितना किलो मटन खा सकता है? 4। x दिन में कितना खाएगा? 4x। a कितना किलो मटन खा सकता है? देखो a कितना खा सकता है? 6। ठीक है, ये मेरा x - 5 प्लस b कितना खा सकता है? बोलो, b खा सकता है 5, एंड ये x - 3 आपका हो जाएगा, = कितना? 60। इसको सॉल्व करो, देखो 4x 6x -30 प्लस 5x -15 -60 = 0। ठीक है, तो देखो 4x 6x 10x प्लस 5x यानी 15x। ठीक है, अब ये देखो 60 30 90 90 15 105, यानी 15x का वैल्यू कितना? 105। तो x कितना? 7। x कितना? 7। ये जो x आया, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड। कितने दिन में काम खत्म हुआ है? देखो काम शुरू से लेके आखिर तक कौन प्रेजेंट था? सी। तो सी जितना दिन काम किया है उतना दिन में काम खत्म हुआ होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 24 इज इंपॉर्टेंट, देख लेना फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ये गया, 24 गया, ये अभी आपका 25, ठीक है। देखो क्या दिया है, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 डेज, सी इन 12 डेज, ठीक है। तो इस डाटा को मैं लिख देता हूं यहां। ए मेरा कितना दिन, ए दिया है मेरा 26 दिन, बी दिया है कितना 9 दिन, सी दिया है 12 दिन, ठीक है। देखो 26 है ना सबसे बड़ा, 26 9 में नहीं कटेगा मतलब एलसीएम नहीं होगा, 48 9 में नहीं कटेगा एलसीएम नहीं होगा, 72 हाँ देखो 72 ऑल आर सेटिस्फाइड, तो आपका टोटल वर्क आपका आ गया कितना 72, ठीक है। इसी तरह का आपको एलसीएम निकालना है जल्दी से, ना कि साइड साइड में लिख लिख के करोगे। ये 72/24 यानी ए का औकात कितना 3, मीन्स टोटल मटन 72 किलो है, ए 26 दिन लगाता है, तो डेली ए कितना किलो खाता होगा 3 किलो, ठीक है। बी कितना किलो खाता होगा 8 किलो, एंड सी कितना किलो खाता होगा 6 किलो, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद दिया है क्या 12 डेज एंड बी एंड स्टार्ट, अच्छा यहां पर देखो खत्म हुआ, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। देखो पहले कौन शुरू किए हैं काम, बी एंड सी काम शुरू किए हैं, कितना दिन काम किए हैं 3 दिन, तो 3 दिन में देखो कितना किलो मटन खत्म हुआ है। बी खा सकता है 8, सी खा सकता है 6, 3 दिन एंजॉय किए हैं, यानी 8 6 14, 14 इंटू 3 42 किलो मटन ये ग्रुप खत्म किया है, ठीक है। तो रेस्ट कितना किलो मटन है आपके पास, देखो 72 किलो मटन में से 42 किलो मटन खत्म हुआ है, यानी 30 यूनिट काम आपका बाकी है, या फिर बोल सकते हो 30 किलो मटन बाकी है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या पूछा है, द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय कितना दिन, बाय ए, कौन करेगा रिमेनिंग काम को, ए करेगा, ठीक है। तो ए बाकी काम कितना दिन लगाएगा, देखो 30 किलो मटन है, ए खा सकता है 3, यानी ये कंफर्म हुआ कि ए 10 दिन में उसी काम को खत्म कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर आ जाएगा कितना 10, ठीक है। आई होप क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हुआ, 26 करते हैं। देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, ही वर्क्स फॉर 15 डेज। देखो ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। ही वर्क्स फॉर 15 डेज, अच्छा यहां पर कितना दिन में काम किया है, ए 15 दिन किया है, समझ में आया। यानी मैं इसको इस तरह करता हूं, आपके लिए अच्छा होगा। कैसे, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26, देखो ए किसी काम को, ए कैन डू द वर्क, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। इतना क्लियर, मीन्स टोटल वर्क आपका 60 ए होगा, ठीक है। ही वर्क्स फॉर 15 डेज, वो कितना दिन काम किया 15 दिन काम किया, ठीक है, अलोन, ठीक है। एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, उसके बाद बी आया 30 दिन में काम खत्म हुआ, ठीक है। इतना क्लियर। यहां पर ये चीज सॉल्व करोगे तो आपका टोटल वर्क आएगा, देखो 60A माइनस 15A यानी 45A, कितना 45A इज इक्वल टू 30B, ये 15 2 30, 15 3 कितना 45, तो यानी आपका मिल गया A बाई बी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। देखो ये एफिशिएंसी आ गया, मतलब टोटल मटन आ जाएगा। कैसे आएगा ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू, इधर भी लिख सकते हो नहीं तो इधर को भी यूज कर सकते हो, तो मैं पहला वाला इजी है तो इसको यूज कर रहा हूँ। टोटल वर्क 60 दिन में ये डेली 2 किलो मटन खाता है, तो टोटल मटन आपका कितना किलो होगा 120, इतना क्लियर। इसी काम को दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज पूछा है, बोलो कितना दिन जाएगा। देखो 120 किलो मटन है, दोनों मिलके खाएंगे तो कितना किलो खा लेंगे 5 किलो खा लेंगे, 5 किलो खाएंगे तो कितना दिन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब 26 दिन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर क्या होगा 24, देखो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि
बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। दे वर्क टूगेदर फॉर 7 डेज, दोनों कितना दिन काम किए हैं, 7 डेज किए हैं। एंड देन बोथ द लीव द वर्क। अच्छा, तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 60। ये एफिशिएंसी, यहां पर 60/20 3, 60/30 कितना, 2, ठीक है। दे वर्क टूगेदर फॉर 7 डेज। सुनो, बहुत बढ़िया हो गया। अब टोटल वर्क दोनों मिलके कितना किए हैं, कितना दिन काम किए हैं, 7 दिन काम किए हैं, ठीक है। एंड देन बोथ आर लीव्स, उसके बाद दोनों छोड़ के चले गए हैं। देन सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, ठीक है। देखो ये ग्रुप कितना खाए होंगे मटन, 5 × 7 35 किलो मटन खाए होंगे, समझ में आया। तो बाकी बचा कितना है आपके पास, 60 - 35 25 किलो मटन बचा है, ठीक है। यानी 25 यूनिट काम बाकी है। क्वेश्चन के हिसाब से इसी 25 यूनिट काम को सी कितना दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है, समझ में आया। यानी सी का डेली औकात कितना, यानी डेली कितना किलो खा सकता है, सी एलोन मीन्स उसका एफिशिएंसी आ जाएगा 25/10 यानी 2.5 यूनिट पर डे। कितना किलो मटन खा सकता है, 2.5 किलो मटन खा सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल सी एलोन फिनिश द फुल वर्क। सी अकेला करता तो कितना दिन जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, सी एलोन के लिए टोटल मटन कितना है, 60। सी का पता चल गया, वो 2.5 किलो डेली खा सकता है, यानी 60/2.5। इसको जब उल्टा करोगे ये आपका 10 होगा, नीचे 25, ठीक है। ये 2, ये 5, इसको काटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 12। यानी सी अकेला करेगा तो कितना दिन जाएगा, 26 दिन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब दिया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। ए, बी एंड सी कंप्लीट वर्क सेपरेटली 24, 36, 48, ठीक है। ए किसी काम को 26 दिन, बी उसी काम को 36 दिन, जबकि सी उसी काम को 48 डेज में कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 26, 36, 48 का एलसीएम लूंगा, जो कि हो जाएगा आपका 144। देखो ये सब बहुत जल्दी आना चाहिए आपका। मैं क्या समझाऊं, 48 सबसे बड़ा क्या है, 48 36 में नहीं कटेगा, मतलब एलसीएम 48 नहीं होगा। 72, 48 के बाद क्या आएगा, 96, 26 तो कट जाएगा, 36 मना करेगा, नहीं होगा। बट 144 में ऑल आर डिविजिबल, सो टोटल वर्क आपका 144, या फिर बोल सकते हो टोटल मटन 144, ठीक है। नहीं आपको आ रहा है तो आपको बेसिक में जाना पड़ेगा। बेसिक में जैसे इस तरह करते हैं, 26, 36, 48, फिर 12 लोगे, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। इसको करोगे भी तो आपका सेम आएगा, 1 3 2, देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 12 144, ठीक है। इस तरह का करना नहीं है आपको। टोटल वर्क कितना, 144। ये एफिशिएंसी मतलब कितना किलो डेली खाता है। मटन है आपके पास 144, एक खाने के लिए लगाता है 26 दिन, यानी डेली खाता होगा कितना किलो, 6 किलो। बी खाता होगा डेली 4 किलो, सी कितना खाता होगा, 3 किलो। इतना क्लियर पहले। इसके बाद देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया होगा उसको करेंगे। दे स्टार्टेड टुगेदर, मतलब 3 फेज में आपका काम हुआ है। देखो कैसे ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम किए थे, इतना क्लियर। बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट, काम शुरू होने का 4 दिन के बाद सी छोड़ के चला गया है। यानी इसका ये मतलब हुआ ए प्लस बी सेकेंड फेज में 4 दिन काम किए हैं, इतना क्लियर। अच्छा फिर देखो क्या दिया है, ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम खत्म होने का 3 दिन पहले ए छोड़ के गया है। यानी इसका ये मतलब हुआ, पहले तो सी छोड़ के चला गया था, फिर ए काम खत्म होने का 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। यानी इसका ये मतलब हुआ लास्ट फेज में बी 3 दिन काम किया है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फेज,
ये मेरा सेकेंड फेज में काम हुआ है और ये मेरा थर्ड फेज में काम हुआ है। इतना क्लियर। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे। देखो बी कितना यूनिट काम कर सकता है, 4, यानी 3 दिन में कितना किया होगा, 3 × 4 12 यूनिट काम किया होगा। अच्छा, ए एंड बी दोनों कुल मिला के कितना काम करते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पर गलत लिखा हूं थोड़ा, दे स्टार्टेड टूगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 days, यानी यहाँ पर 4 दिन काम हुआ है और इसका पता नहीं। इसका मतलब ये वाला, ये जो ये वाला है ये आपका पता नहीं है, ठीक है। अब करेक्शन कर दिया मैंने, लिखो। देखो ए प्लस बी प्लस सी काम शुरू होने का 4 दिन के बाद सी छोड़ के गया है, यानी पहले 4 दिन ए बी सी तीनों मिलके काम किए हैं। इतना क्लियर। देखो तीनों मिलके काम करेंगे तो ए 6 यूनिट, बी 4 यूनिट, सी 3 यूनिट, यानी 6 4 10 3 13 यूनिट। ये जो 13 यूनिट 4 दिन में काम किए हैं, यानी 52 यूनिट। पहला फेज में 52 यूनिट हुआ है, तीसरा फेज में 12 यूनिट काम हुआ है, यानी दूसरा फेज में बाकी काम हुआ होगा। बाकी कितना हुआ होगा, देखो 144 माइनस टोटल वर्क कितना, 144 में से फर्स्ट फेज में हुआ है 52 एंड सेकेंड फेज में हुआ है आपका 12, तो टोटल ये आपका हो गया 144 माइनस 64, यानी 80 यूनिट काम हुआ है। कहां पर, ए एंड बी सेकेंड फेज में किए हैं। ए एंड बी कुल मिला के कितना किलो मटन खा सकते हैं, बोलो 10 किलो, यानी 80 यूनिट काम किए हैं, हुआ है कहां पर, सेकेंड फेज में। ए एंड बी कुल मिला के 10 यूनिट करते हैं, इसका यह मतलब हुआ सेकेंड फेज में आपका काम हुआ है कितना दिन, 8 दिन। क्लियर, इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, काम कितना दिन में आपका खत्म हुआ है, ये आपको पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट फेज में 4 दिन काम हुआ है, सेकेंड फेज में फेज में आपका 4 दिन काम हुआ है, सेकेंड फेज में आपका यहाँ निकला 8 दिन एंड थर्ड फेज में आपका 3 दिन। तो कुल मिला के आपका कितना दिन काम खत्म हुआ है, 8 + 4 + 3, यानी ये 4 + 8 + 3, 4 + 8 + 3, ठीक है। पहले फेज में 4 यूनिट, सेकेंड फेज में आपका 8 दिन और थर्ड फेज में आपका 3 दिन, कुल मिला के आपका 15 दिन में काम खत्म हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो यहां पर देखो 29 में क्या दिया है, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 डेज, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर 90 दिन में काम खत्म करेगा बोल के बोला था 60 आदमी को लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, कितना दिया है, M1 दिया है आपको 60 दिन दिया है, कितना M1, हाँ नहीं 60 में ना सही दिया है, ठीक है। M1 कितना 60, ठीक है। अब इंस्पेक्शन कब किया, आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद वो इंस्पेक्शन के लिए आया, ठीक है। क्या देखा, 60 दिन के बाद आया है, मीन्स D1 90 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सोचा गया था कि 60 आदमी लगाएंगे 90 दिन में काम खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है देखो, M1 60, D1 कितना 60, 60 दिन के बाद इंस्पेक्शन हुआ है। तो देखा आके क्या देखा कि काम 4 भाग में से 3 भाग काम हो चुका है, समझ में आया। अच्छा अब देखो उसको लगा कि काम जल्दी जल्दी चल रहा है, तो क्या करेगा, हाउ मेनी मैन शुड बी कैन बी डिस्चार्ज, मीन्स काम स्पीड चल रहा है तो वो क्या करेगा, चालाकी करेगा, इस साइड में जो भी वर्कर लेबर दिया है कॉन्ट्रैक्टर, वो इस साइड में हटाकर उसी लेबर को दूसरा साइड में लगा देगा, यानी आदमी को हटाएगा, ठीक है। यानी इधर M2 कितना होगा, पहले 60 थे, अब X आदमी को हटाया, यानी 60 - X। देखो अब 90 दिन में सोचा था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम, पूरा सही टाइम में काम खत्म होगा। देखो 90 दिन में से 60 दिन आपका गुजर चुका है, तो आपके पास है कितना, अब बोलोगे 30 दिन बाकी है, कितना दिन, 30 दिन बाकी है। एंड आपका काम कितना बाकी है, 4 भाग में से 3 भाग काम हो गया है, यानी काम आपका बाकी है कितना, 1/4। ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड आपको फॉर्मूला के हिसाब से दिया गया था M1 D1/W1 = M2 D2/W2। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखो M1 कितना 60,
D1 कितना 60, W1 कितना 3/4 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1/4। इसको काटोगे तो x का वैल्यू आएगा, वही होगा आपका आंसर। ठीक है, देखो 30, ये 2, ये 4, ये 4, ये 3, ये 20। ठीक है, यानी 40 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। क्या ऐसा वैल्यू डालेंगे तो 40 आएगा? आप बोलोगे सर 20, तो आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। तो देखो करते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। इतना क्लियर? ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन। मीन्स यहां पर पहले निकालते हैं टोटल वर्क कितना है। 12-20 कहां पर कटेगा बोलो? 60। तो टोटल मटन आपका 60 है, ये आपका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, 60/20 कितना आ गया? 3। 60/12 करेंगे तो कितना आ गया? 5। क्लियर? इतना तो सबको आना चाहिए। ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन, यानी ए 4 दिन काम किया है, उसके बाद बी ज्वाइन किया है ए के साथ। ठीक है, यानी पहले फेज में कितना दिन कितना काम हुआ होगा? 4। ए करता कितना है? 3 यूनिट, यानी कुल मिला के पहला फेज में काम हुआ है 12। ठीक है, तो 12 यूनिट काम हुआ है, तो रेस्ट कितना बाकी होगा? आप बोलोगे सर 60 माइनस 12, यानी 48 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में दिया क्या है? हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। अच्छा देखो 48 यूनिट है बाकी काम, इस काम को कौन करेंगे? ए एंड बी मिलके करेंगे। ए एंड बी मिलके कितना करते हैं? 8 यूनिट, यानी 6 दिन जाएगा। कितना दिन जाएगा? 6 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। मीन्स वर्क लास्ट का मतलब ये हुआ काम कितना दिन में खत्म होगा। पहला फेज में देखो 4 दिन काम हुआ है, इधर पहला फेज में कितना काम हुआ है? 4 यूनिट काम हुआ है। दूसरा फेज में आपको मिला 6 यूनिट काम हुआ है, तो काम कब सर खत्म होगा? तो आप बोलोगे सर 4 दिन पहले हुआ है, दूसरे फेज में 6 दिन काम हुआ है, यानी काम आपका 10 दिन में खत्म होगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 एंड 15 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अच्छा टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। तो एफिशिएंसी आपका कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 4। इतना क्लियर? अच्छा अब देखो, दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, इन हाउ मेनी मोर डेज बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यही तो पूछा है। क्या करेंगे? दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। दोनों मिलके काम किए थे, दोनों मिलके काम किए थे। कितना दिन? 4 दिन। उसके बाद कौन छोड़ के चला गया? ए छोड़ के चला गया 4 दिन के बाद, यानी लास्ट पेज में खाली कौन है? बी है। तो देखो कितना काम हुआ है। ए एंड बी कुल मिला के 5×4 9 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 4 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 36 यूनिट। कितना यूनिट? 36 यूनिट। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। एंड बाकी रेस्ट कितने हैं आपके पास? रेस्ट है आपके पास 60 माइनस 34, यानी आपके पास काम है बाकी कितना? 26 यूनिट काम बाकी है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? इन हाउ मेनी मोर डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क, और कितना दिन ज्यादा लगेगा बी को काम खत्म करने के लिए। यही तो, बी के पास काम करने के लिए 26 यूनिट है, लेकिन बी कर सकता है कितना? 4, यानी 6 दिन में बी उसी काम को खत्म कर देगा। तो और कितना दिन लगेगा आपको? 6 दिन और ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 में क्या दिया है देखो, 60 मैन कुड कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 250 डेज। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो 60 आदमी कितना दिन काम करेंगे, 250 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो कितना आपका आ गया टोटल वर्क, 60 इंटू 250 यानी 25 6 150 और 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, टोटल वर्क आपका 15,000 यूनिट है। समझ में आया। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज, मीन्स ये जो 60 आदमी हैं वो कितना दिन काम किए हैं, 200 दिन काम किए हैं। 200 दिन काम किए हैं यानी कितना यूनिट काम हुआ होगा, 12,000 यूनिट काम हुआ होगा। तो बाकी बचा कितना है, बचा आपके पास 15,000 माइनस 12,000। ये इसको डायरेक्टली आप लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं जैसे लिख रहा हूं। कितना काम बाकी है, 3,000 यूनिट काम बाकी है। उसके बाद नोटंकी हुआ। क्या नोटंकी देखो, आफ्टर दैट वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड फॉर 10 डेज। उसके बाद काम 10 दिन के लिए बंद है। क्यों बंद है, ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, वेदर खराब के कारण काम 10 दिन बाकी, मतलब 10 दिन बंद है। तो देखो आपके पास और कितना दिन बाकी था, 50 दिन में से आपका 10 दिन बर्बाद हुआ, यानी आपके पास और 40 डेज है। ठीक है, 40 डेज है। तो 40 डेज है, कितना काम करना है आपको, 3,000 यूनिट काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको और आदमी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसका यह मतलब हुआ आपको 40 दिन और है काम करने। मटन आपके पास, देखो चीज को समझो थोड़ा अच्छे ढंग से, 40 दिन और बाकी है आपके पास। क्यों 40 दिन बाकी है, आप देखो 200 डे खत्म कर चुके हो और 50 दिन आपके पास था, उसमें से 10 दिन आपका बेड वेदर के कारण बर्बाद हो चुका है, बेड वेदर के कारण। यानी आपको 40 दिन में उसी काम को, 3,000 यूनिट काम को करना है। तो आप क्या करोगे, ज्यादा आदमी बुलाओगे। ठीक है, तो इसको करते हैं, 40 दिन में काम खत्म करना है। कितना काम खत्म करना है, 3,000। पहले से कितना आदमी थे, पहले से कितना आदमी थे, 60 आदमी थे। अब कितना आदमी ऐड करे हो, उसको मैं x ले रहा हूं। समझ में आया, यानी 40, ये x आपका नंबर ऑफ मैन हो गया, नंबर ऑफ मैन हो गया, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन जो बुलाना पड़ेगा काम को सही टाइम में खत्म करने के लिए। ये आपका 40 इंटू 6 यानी 2400 प्लस 40x इज इक्वल टू 3,000, इक्वल टू कितना, 3,000। तो आपका ये कितना आया, 40x इज इक्वल टू 600। ये 0 0 कैंसल, 4 60 में जब काटोगे 15, तो x आपका आएगा कितना, 15। तो हाउ मेनी मोर मैन, 15 और आदमी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। ठीक है, देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 दिन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ए एंड बी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, इतना क्लियर। दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट। दे स्टार्ट टुगेदर मतलब ए एंड बी दोनों मिलके स्टार्ट किए थे 2 दिन। ठीक है, बी लेफ्ट द वर्क, बी उसके बाद लेफ्ट द वर्क इफ द वर्क इज कंप्लीटेड। देखो बी छोड़ के गया है तो ए तो है ना, ए कितना दिन काम किया है और 2 मोर डेज मीन्स ए यहां पर 2 दिन काम किया है। ठीक है, यहां पर A2 लिख दो, इसका यह मतलब हुआ 2A। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा कितना, क्या रेशियो है, ए एंड बी के भीतर औकात का रेशियो क्या है या फिर एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। देखो 3A प्लस 3B, ये आपका 2A प्लस 2B प्लस 2A। ठीक है, तो देखो ये 3A प्लस 3B, 2A प्लस 2A यानी -4A एंड 2B इज इक्वल टू कितना, 0। 3A माइनस 4A यानी -A। ठीक है, तो -A प्लस B इज इक्वल टू 0 यानी A इज इक्वल टू B। इसका ये मतलब हुआ A बाई B इज इक्वल टू 1/1 यानी A भी 1 यूनिट कर सकता है, B भी 1 यूनिट कर सकता है, दोनों का एफिशिएंसी सेम है।
तो यहाँ से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू 3। ए कर सकता है कितना यूनिट, 2 यूनिट। ए एंड बी मिलके कितना यूनिट कर सकते हैं, 2 यूनिट। 3 दिन में कितना कर देंगे, 6 यूनिट। तो आपका टोटल मटन निकल गया या फिर टोटल वर्क निकल गया 6। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी एलोन कुड डू द वर्क इन, बी अकेला करेगा तो कितना दिन जाएगा। तो आपको बी एलोन, बी कितना किलो डेली कर सकता है, खा सकता है 1 किलो, तो कितना दिन में खत्म करेगा, 6 दिन में काम खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 6। चलो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। 40 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, क्या दिया, 40 ठो आदमी 40 दिन में क्या करेंगे, काम को खत्म करेंगे। यानी आपका टोटल वर्क है कितना, 1600। इतना क्लियर। अच्छा अब देखो, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे। देखो इसका यह मतलब हुआ 40 ठो आदमी पहले 10 दिन में काम किए हैं। तो ये कितना आपका यूनिट हो गया। देखो ये भी थोड़ा अलग टेस्ट का तरीका का क्वेश्चन है, लिविंग टाइप का। ठीक है, 40 इंटू 10 कितना, 400। उसके बाद नेक्स्ट जब 10 दिन खत्म हुआ, उसके बाद 5 मैन लेफ्ट हुए, मींस एवरी 10 डेज में 5-5 तो आदमी रिड्यूस होते हैं। इसका यह मतलब हुआ नेक्स्ट कितना आदमी है, 35। 10 दिन तक कोई नहीं गया है, यानी 350 यूनिट काम हुआ है। फिर क्या हुआ, 30 आदमी 10 दिन काम किए हैं, तो कितना यूनिट काम हुआ, 300। फिर क्या हुआ, फिर 5 आदमी रिड्यूस हुआ, ये 10 दिन काम किए हैं, तो 250 यूनिट काम खत्म हुआ। समझ में आया आपको। फिर 20 आदमी 10 दिन काम किए हैं, तो कितना यूनिट काम हुआ है, 200। अभी तक देख लो कितना काम हुआ है टोटल। देखो 400, 300, 700, 300, 1000 और ये 300, 1000, 300, 1300, 1300, 200, 1500। तो 1500 यूनिट, चीज को ढंग से समझो, 1500 यूनिट काम कितना दिन में हुआ है, 50 दिन में। 50 दिन में कितना यूनिट काम हुआ है, ठीक है 1500। तो रेस्ट आपके पास बचा कितना है, रेस्ट आपके पास बचा है 1600 माइनस 1500, 100 यूनिट। कितना यूनिट, 100 यूनिट। क्लियर। अब देखो थोड़ा आपको संभल के जाना है, ऐसा नहीं कि जंप करोगे। ठीक है, देखो इसके बाद कितना आदमी आएंगे, 20 खत्म हुआ था। अब उसके बाद कितना आदमी आएंगे, 10 दिन के बाद खत्म हुआ तो 15 आदमी आएंगे। मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा। देखो 15 6 90, 15 7 करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा, तो मैं उसके करीब पहुंचना चाहता हूं। 15 इंटू 6 कितना, 90। यानी यहां तक 1500 यूनिट खत्म हुआ था, अब 90 यूनिट खत्म हुआ, यानी 1590 यूनिट खत्म हुआ। ये जो 1500 यूनिट खत्म, 1590 यूनिट खत्म हुआ, ये आपको लग गया कितना दिन, 56 दिन में आपका खत्म हुआ है कितना, 1590 यूनिट खत्म हुआ है। इतना क्लियर। उसके बाद देखो आपके पास बचा कितना है, रेस्ट आपके पास बचा है सिर्फ 10 यूनिट काम। कितना यूनिट, 1600 में 1590 खत्म हुआ, यानी आपके पास बचा कितना है, 10। लेकिन उस वक्त 10 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आदमी कितने हैं, 15। तो पूरा दिन तो नहीं लगेगा। कितना दिन लगेगा, 10/15, 2/3 काटेंगे तो इसको कितना होगा, 2/3, 2/3, ये 2 ये 3। तो देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले 56 दिन, अब जो बच्चा कुचा काम जो 10 यूनिट काम था उसको लगा कितना, एक दिन पूरा नहीं लगेगा, 2/3 लगेगा। यानी आपका आंसर हो गया कितना, 56 2/3। कितना, 56 2/3। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ये जो वीडियो था ये पूरा आपका जो भी कॉन्सेप्ट था लिविंग टाइप का प्रॉब्लम मैं पूरा आपको करवा चुका हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल्स में जा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं होगा। आप पूरा वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।